नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा जो कास क्लासेज का परिवार है वो ठीक होगा, इनके सभी के घर वाले भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक जिसका नाम होगा भारत के प्रमुख दर्रे। आज ये भूगोल की क्लास है और इस क्लास के अंदर हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के जो मेजर पास है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किसी किसी बुक में आपको भारत के प्रमुख दर्रे ना मिलकर हिमालय के प्रमुख दर्रे भी मिल जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। भारत के प्रमुख दर्रे या हिमालय के प्रमुख दर्रे एक ही बात है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ही लगभग भारत के सभी प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, लगभग 2-3 दर्रों को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास में जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है साउथ के अंदर, उसके अंदर 3 दर्रे स्थित है। वो दर्रे हम करवा भी चुके हैं। यदि आपने हमारी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे या हिमालय के प्रमुख दर्रे। लेकिन वो सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो आज हम दर्रे पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में दर्रा पास होता ही क्या है। पहाड़ी या पर्वतों के मध्य दर्रा क्या होता है, वो डेफिनेशन आप सुन लीजिए। पहाड़ी या पर्वतों के मध्य आवागमन का प्राकृतिक रास्ता, पहाड़ी या पर्वतों के मध्य आवागमन का प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। एक बार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, शांत स्वभाव से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये दर्रा होता क्या है। पहाड़ी या पर्वतों के मध्य आवागमन का प्राकृतिक रास्ता, जो नेचुरल मार्ग है, नेचुरल जो रास्ता है आवागमन का, आने जाने का नेचुरल मार्ग है, उसे ही हम दर्रे के नाम से जानते हैं। पहाड़ी या पर्वतों के मध्य आवागमन का प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है या दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए, आपने बचपन में सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक टॉपिक जब आप क्लियर करते चलेंगे तभी आपकी जीके का लेवल उठ पाएगा। पहले बचपन में सुना था, ये कहानी अच्छी लगती थी सुनने में बहुत, कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तब हमारे माइंड में और आपके माइंड में ये आता था कि बूंद बूंद से कैसे सागर भर जाएगा, और अब आपको वो चीजें महसूस भी हो रही होगी कि एक्चुअल में सही बात है। यदि हम रोज के 10% भी याद कर लेते हैं, 10%, तो एक समय ऐसा आता है कि जीके के बहुत ज्यादा प्रश्न याद हो जाते हैं। और हम हर बार हर वीडियो के अंदर इसीलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कोई स्टूडेंट वीडियो को पूरी देख रहा है, कोई स्टूडेंट वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देख रहा है, काट काट के देख रहा है, तो आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा ज्ञान जो काटने वाला, जो काट काट कर देख रहा है, उससे ज्यादा ज्ञान तो उसी वक्त दूसरे बंदे को हो जाता है जिसने वीडियो पूरी देखी। मेरे भाई, यदि आपने हकीकत में दूसरों से ऊपर उठना है, दूसरों से आगे जाना है, तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर है कि एक वीडियो से क्या होगा, सारी आ जाने दो, उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। अरे अभी आप एक वीडियो आ रही है रोज की, तो उसी को नहीं देख पा रहे तो आप सारी वीडियो को एक साथ कैसे देख लेंगे? असंभव, अविश्वसनीय, अकल्पनीय लगता है। तो आप लगातार जो वीडियो आ रही है उसको देखें, आप नोट्स बनाएं, बेहतरीन तरीके के नोट्स। आप जिस प्रकार के नोट्स बनाएंगे वैसे नोट्स मार्केट में कहीं पर नहीं मिलेंगे, वैसी बुक भी मार्केट में कहीं पर नहीं मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आप लगातार जो वीडियो दी जा रही है, आप लगातार उसका अध्ययन करें, लगातार पढ़ते रहें, और तभी जाके बात बन पाएगी। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन एक ही दिन आप बहुत कुछ करने की सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है आपको समझाने के लिए।
लेकिन इन जो स्टूडेंट हमारी इन बातों को सुन रहा है और एक भी स्टूडेंट ने ये बात अपने दैनिक जीवन में अपना ली, तो बस हमारी कही हुई बातें ठीक साबित हो गई, अच्छी हो गई, मतलब कहने का सही साबित हो गई। तो देखें, आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट आपको आते होंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे। आज जितने भी दर्रों से पॉइंट बनेंगे, सभी पॉइंट हम एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे। मैप बस हम नॉर्थ इंडिया का ही बनाएंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ही स्थित है भारत के प्रमुख दर्रे, और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर फैली है। हमने भी इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन आपसे करवा रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो दर्रे पड़ते हैं उनका वर्णन करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के कौन कौन से प्रसिद्ध दर्रे पड़ते हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में नाम आता है, उसमें नाम आता है दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा या बनिहाल जो पास है, यहां पर पड़ता है भाई जम्मू कश्मीर में। ये है हमारे पास में एक दर्रा जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा आप सभी को ये तो मालूम हो गया कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये बात बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी जिसका दूसरा नाम वितस्ता है, और वितस्ता जो चेनाब की सहायक है, चेनाब जिसका दूसरा नाम अस्किनी है, चेनाब जो सतलुज की सहायक है, सतलुज जिसका दूसरा नाम सतुद्री है, और सतुद्री जो सहायक है सिंधु की, और सिंधु को हम इंग्लिश में इंडस के नाम से जानते हैं, इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। लेकिन हम तो दर्रे पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला जो दर्रा है वो हमने पढ़ा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, एक पॉइंट क्लियर है। अब ये जो दर्रा है ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य आवागमन का प्राकृतिक रास्ता है। मतलब कोई पहाड़ है, दोनों साइड में कोई गांव है, या दोनों साइड में शहर है, पहाड़ के मध्य से रास्ता है। तो कौन कौन से शहरों को बनिहाल दर्रा जोड़ता है, कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि जम्मू कश्मीर में तो लगभग बर्फबारी का मौसम रहता है। जब उत्तर भारत के अंदर ठंडी का मौसम रहता है, सर्दी का मौसम रहता है, तो जम्मू कश्मीर में तो भारी मात्रा में बर्फबारी होती। अब बर्फबारी होती है तो इस दर्रे के अंदर भी बर्फबारी होती होगी, ये पहाड़ के ऊपर है तो वहां पर भी बर्फबारी होती होगी। अब वहां बर्फबारी होगी तो दर्रा हो जाएगा बंद। अत्यधिक बर्फबारी के कारण सर्दी के ऋतु में, सर्दियों के दिनों में यह दर्रा बंद हो जाता है, और जैसे ही बंद होता है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग है वो भी, आवागमन का रास्ता भी बंद हो गया। तो 1956 के अंदर इस दर्रे के मध्य, 1956 में 1956 के अंदर इस दर्रे के मध्य भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सुरंग की नींव रखी थी, एक सुरंग की, एक टनल की नींव रखी थी, और वर्तमान में उस सुरंग को किस नाम से जाना जाता है, जवाहर सुरंग। कहने का मतलब आवागमन सुचारू रूप से बना रहे, आवागमन लगातार चलता रहे। बनिहाल दर्रे को लगातार, बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से पूरे साल भर परिवहन चलता रहे, तो इसलिए बनिहाल दर्रे के अंदर जवाहर सुरंग बनाई गई थी, जिसकी नींव 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। क्लियर है, आप ये क्लियर रखिएगा, क्लियर रखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर रखना है कि जो हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसके मध्य एक सुरंग है, एक टनल है। कौन सी टनल है, जवाहर टनल, जिसकी नींव 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो था हमारा पहला दर्रा। उसके बाद में यहां पर भैया ये हमारे पास में यहां पर हमारा एक दूसरा दर्रा पड़ता है, एक दूसरा पास पड़ता है, और उस पास का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पीर पंजाल दर्रा। थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए, कौन सा दर्रा,
पीर पंजाल दर्रा, बहुत अच्छे। पीर पंजाल दर्रा है ये दोस्तों कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। ये भी दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, और ये दर्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्रा भी वहीं काम करता है, उन्हीं शहरों को जोड़ता है जिन शहरों को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल दर्रा भी वहीं काम करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद, उपमहाद्वीप का विभाजन कब हुआ था? 1947 के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के विभाजन के बाद 1947 के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। जो पीर पंजाल दर्रा है जम्मू और कश्मीर के मध्य है, उपमहाद्वीप या भारत के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया था। वैसे एक्चुअल में ये बर्फबारी के कारण भी हमेशा ढका रहता है, तो उसके कारण भी अधिकतर बार ये बंद ही रहता है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद में प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है काराताग दर्रा। बहुत अच्छे, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे काराताग दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया? काराताग दर्रा। काराताग दर्रा, एक समय ऐसा था कि काराताग दर्रा भारत के अंदर रेशम मार्ग की शाखा हुआ करता था। रेशम या प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा जम्मू, प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्रा था? प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा जम्मू कश्मीर का कौन सा पास था, कौन सा दर्रा था? तो आप बताएंगे काराताग दर्रा, जो कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो काराताग दर्रा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ये कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो काराताग दर्रा जम्मू कश्मीर की काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम है काराकोरम पर्वतमाला। एशिया महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं काराकोरम पर्वतमाला को, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हम भारत की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र नहीं कर रहे, हम भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला का जिक्र कर रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला, अब आप ये मत कह देना हिमालय है। अरे भैया, हिमालय के अंदर ही स्थित है काराकोरम, तो काराकोरम पर्वतमाला के अंदर ही स्थित है काराताग दर्रा। याद रखिएगा आप, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का जो दूसरा दर्रा नाम आता है, उसके बाद देखें जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, और ये खारदुंगला दर्रा भी कहां पर पड़ता है साथियों? तो आप बता देना, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ये खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे यहां पर। यहां पर ये हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन ये खारदुंगला दर्रा कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? खारदुंगला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में जो स्थित खारदुंगला दर्रा है, ये कौन से दो स्थानों को जोड़ने वाला दर्रा है? तो आप बताएंगे ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो आप बताएंगे सियाचिन से जोड़ता है। श्रीनगर को सियाचिन से जोड़ने वाला दर्रा है खारदुंगला दर्रा, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, उसके बाद में नाम आता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा भी कहाँ है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। हमारे पास में यहाँ पर एक पर्वतमाला है, यहाँ पर एक लाइन खिंची हुई है LOC, और उसी LOC के ऊपर पड़ता है एक दर्रा जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। एक दर्रा जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी इसकी स्थिति आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में इस दर्रे की क्या स्थिति है, ये दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे नियंत्रण रेखा के ऊपर, LOC के ऊपर, युद्ध विराम रेखा के ऊपर, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। LOC जिसका निर्धारण, LOC जो खींची गई थी, सिचुएटेड कब की गई थी? आप बताएंगे 1972 के अंदर। 1972 में जो LOC खींची गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई थी, उसी के ऊपर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे बुर्जिल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है।
लेकिन ये बुर्जिल दर्रा कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये कौन कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे ये लद्दाख को किससे जोड़ता है? तो आप बताएंगे कश्मीर घाटी के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। कश्मीर घाटी के अंदर जो देवसाई मैदान है, कश्मीर घाटी के अंदर जो देवसाई मैदान है, उस मैदान को ये किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आप बता देना बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जो लद्दाख को कश्मीर घाटी के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। क्लियर है ना? तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। जो कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे LAC के ऊपर स्थित है। कहां पर स्थित है? LAC के ऊपर स्थित है। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट दर्रे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर प्यारे साथियों एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जोरजिला दर्रा। जोरजिला दर्रा, इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे क्योंकि जोरजिला दर्रा इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है। यहां पर ये जो क्षेत्र है, यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जोरजिला दर्रा। जोरजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आप बताएंगे जोरजिला दर्रा। शायद हमें ये आशा है कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो जोरजिला दर्रा है ये कौन से स्टेट के अंदर है। इतने तो आप भी समझदार हैं कि जोरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जोरजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आप बता देना कौन सा दर्रा है दोस्तों। तो आप बता देना जोरजिला दर्रा। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को। याद रखिएगा कहां पर जोड़ता है? तो आप बता देना कारगिल से। उसके बाद में नाम आता है अघिल दर्रा। अघिल हमारे पास में यहां पर LAC के पास में, ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, चीन ने जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कब्जा रखा है उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जो चीन ने कब्जा लिया, उस अक्साई चीन और भारत के मध्य एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है अघिल। अघिल दर्रा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, LAC के आसपास स्थित है। और ये जो अघिल दर्रा है ये अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के मध्य स्थित है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पेंजिला दर्रा। पेंजिला दर्रा कहाँ है? तो आप बता देना जम्मू कश्मीर के अंदर भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। यहीं पर हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है लानकला दर्रा। यहीं पर हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? लानकला दर्रा, जो भारत के जम्मू कश्मीर और किसके मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे तिब्बत के मध्य स्थित है, या हम बता सकते हैं अक्साई चीन के पास में पड़ता है। उसके बाद में यहीं पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है इमिसला दर्रा। इमिसला पासिस है। ये भी भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। और एक पास पड़ता है, एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है छांगला दर्रा, वो भी भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे थे। अब हम जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जितने भी हमने दर्रे पढ़े हैं, आशा करते हैं कि सभी दर्रे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन से किसके दर्रे? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के। एक बार इसको साफ कर दे तो उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी है। साथियों, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए हम प्रत्येक वीडियो के अंदर कहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और एक्चुअल में बात क्या है कि जब वीडियो बहुत अच्छी होगी तो ये सब कहने की बातें नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं कुछ कहती है कि हम आपको कुछ बता दें और आप हमारी बातों को मानते हैं। इसलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के दर्रों में सबसे पहले नाम आता है सिपकिला दर्रा।
हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। पहला क्वेश्चन कि सिपकिला दर्रा कौन से दो स्थानों के मध्य स्थित है। सिपकिला दर्रा भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है या भारत और चीन के मध्य स्थित है। ये जो सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कस्बे में पड़ता है, ये सिपकिला दर्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दर्रे से भारत की एक प्रमुख नदी जिसका नाम सतलुज नदी है, वो सतलुज नदी प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर है, उसी के पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है राकसताल झील, और उसी राकसताल झील से निकलती है सतलुज नदी। और वो सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से, तो आप बता देना सिपकिला दर्रे से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद में इसी हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर हमारे पास में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा पड़ता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश के अंदर। बहुत अच्छे, आपको मालूम हो गया कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, भीतर पड़ता है, किसी दो देशों को, किसी दो क्षेत्रों को नहीं जोड़ता, दूसरे देशों के क्षेत्रों को नहीं जोड़ता है। लेकिन ये जो दर्रा है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो लेह स्थान है, जम्मू कश्मीर का जो लेह स्थान है, उस लेह को किससे जोड़ता है, मनाली से। लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग दर्रा है, इसकी एक विशेषता और है, इस रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहते हैं। ये जो रोहतांग दर्रा है, इसको लाशों का ढेर भी कहते हैं। भाई, रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहते हैं। अब लाशों का ढेर शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि जो भी लोग इस दर्रे से यात्रा करते होंगे, उनको कहीं ना कहीं कठिनाई होती होगी और उनकी डेथ हो जाती होगी। तो लाशों का ढेर कौन से दर्रे को कहा जाता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो लेह को मनाली से जोड़ता है, याद रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का एक जिला पड़ता है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कौन से दर्रे को कहते हैं, रोहतांग दर्रे को। रोहतांग दर्रा कुमायूं हिमालय में स्थित है। अक्सर शीत ऋतु के अंदर यह दर्रा बंद रहता है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसी दर्रे के नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। बहुत अच्छे पॉइंट है। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन ये बारालाचा दर्रा वही काम करता है, उन्हीं शहरों को जोड़ता है जिन शहरों को रोहतांग दर्रा जोड़ रहा था। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ता है, उसी प्रकार का कार्य बारालाचा दर्रा करता है। बारालाचा जो दर्रा है ये भी जोड़ता है किसको, आप बताएंगे लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा है। अक्सर शीत ऋतु के अंदर बंद रहता है। अक्सर शीत ऋतु के अंदर बंद रहने वाला दर्रा है कौन सा, बारालाचा दर्रा। तो ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम उत्तराखंड के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के अंदर पहला साथियों हमारे पास में यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है माना दर्रा। उत्तराखंड के अंदर पड़ता है माना दर्रा।
पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत और तिब्बत के बीच स्थित है यह दर्रा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि माना दर्रा कहां है, तो आप बता देना उत्तराखंड में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यह दर्रा कौन से दो देशों को जोड़ता है, कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है। देश पूछे तो भारत और चीन बता देना, और यदि क्षेत्र पूछे तो भारत और तिब्बत बता देना। यदि एरिया पूछे कि कौन कौन से एरिया को जोड़ता है, तो इंडिया प्लस तिब्बत, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, या भारत और तिब्बत के बीच स्थित उत्तराखंड का माना दर्रा है। कैलाश मानसरोवर के यात्री भी गुजरते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती है ना, कैलाश मानसरोवर के यात्री भी गुजरते हैं कौन से दर्रे से, तो आप बताएंगे माना दर्रे से। लेकिन माना दर्रा अधिकतर मतलब शीत ऋतु के अंदर बंद ही रहता है। इसी के जस्ट नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी भारत और किसके मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। और इसी के जस्ट नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा नाम सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपुलेख दर्रा जो है, ये दर्रा कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सोचने की तो कोई चिंतन का बात ही नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है, भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। लेकिन यह दर्रा पहले नेपाल के पास में हुआ करता था। 1962 के अंदर जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो यह दर्रा नेपाल के पास में चला गया था। अब ये नेपाल का कुछ क्षेत्र हमने भारत को नेपाल को दिया, तो उसके बाद में ये उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र नेपाल ने भारत को दे दिया, तो ऐसा हुआ था। तो अब ये जो दर्रा है लिपुलेख दर्रा, ये भारत के उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जो किस किस को जोड़ता है, तो आप बताएंगे भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। एक टाइम ऐसा था कि ये दर्रा नेपाल के अधीन था। आपने नाम सुना होगा कैलाश मानसरोवर का। भारत के जो भी यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, भारत के जो भी यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो कौन से दर्रे से गुजरते हैं, तो आप बताएंगे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से गुजरते हैं। इसी उत्तराखंड के अंदर कुछ छोटे दर्रे भी स्थित है। छोटे दर्रे उत्तराखंड के अंदर कुछ छोटे दर्रे भी स्थित है, जिसमें नाम आता है मुलिंग दर्रा। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड के अंदर है। मांगसा दर्रा, मांगसा दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। मुलिंग दर्रा है, मांगसा दर्रा है। उसके बाद में आपसे पूछेगा ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा। ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा कौन से दो कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड के अंदर। ये उत्तराखंड के छोटे दर्रे हैं। उत्तराखंड के छोटे दर्रों में नाम आता है मुलिंग दर्रा, मांगसा दर्रा, ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा और थांगला दर्रा। ये चार उत्तराखंड के छोटे दर्रे हैं। तो ये हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में तुरंत उत्तराखंड के बाद में सिक्किम के दर्रों का जिक्र करेंगे। कौन से दर्रों का जिक्र करेंगे, सिक्किम के दर्रों का जिक्र करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, साथ के साथ में बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाते हुए आप चलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उनके अंदर आप शेयर करते हुए चलिएगा। सबसे उसके बाद में नाम आएगा सिक्किम। इसी सिक्किम के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम यदि आपसे पूछे तो आप बता देना नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आप बताएंगे सिक्किम में। कौन से दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है, तो आप बता देना भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच स्थित एक दर्रा है जिसका नाम नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम के अंदर पड़ता है। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। इस दर्रे को दोबारा कब खोला गया था, तो यह दर्रा दोबारा खोला गया था 2006 के अंदर। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है। नाथुला दर्रा जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। इस दर्रे को दोबारा खोला गया कब, 2006 के अंदर। यह दर्रा एक प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा रहा है। यह जो दर्रा है नाथुला दर्रा, यह भी प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा रहा है। याद रखिएगा,
प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा रहा है। कौन सा दर्रा? तो आप बताएंगे नाथुला दर्रा। इसी नाथुला दर्रे के नीचे सिक्किम के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जलेप्पा दर्रा। जलेप्पा दर्रा, ये जो जलेप्पा दर्रा है ना, जलेप्पा दर्रा, ये जलेप्पा दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है और ये जलेप्पा दर्रा भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। जलेप्पा दर्रा याद रखिएगा, ये सिक्किम के अंदर है और ये भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। भारत और किसके मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे तिब्बत के मध्य स्थित है। भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो ये सिक्किम के दो दर्रे थे। अब हम बढ़ेंगे उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर हमारे पास में एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। पहला क्वेश्चन है ये, बोमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो आप बता देना, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन बोमडिला दर्रा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुरु थे दलाई लामा, वो बोमडिला दर्रा से ही भारत में आए थे 1959 में। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा 1959 में भारत आए थे। और ये भारत, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो आप बताएंगे 1959 में। कौन से दर्रे से आए थे? तो आप बता देना बोमडिला दर्रे से आए थे। कौन से दर्रे से? बोमडिला दर्रा। उसके बाद में सेकंड यदि दर्रा देखे अरुणाचल प्रदेश का, तो यहां पर एक दर्रा पड़ता है प्यारे साथियों जिसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहां है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ये कोई पूछने की बात है? ये तो जस्ट पढ़ ही रहे हैं। अरे यांग याप दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे लंबी गंगा है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। ये हम बहुत जल्द देखेंगे, जो भारत नदियों वाली वीडियो होगी उनके अंदर देखेंगे। तो प्यारे साथियों, ये आपने याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप बता देना यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यांग याप दर्रा जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत और किसके मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे तिब्बत के मध्य स्थित है। भारत और चीन के मध्य भी हम बता सकते हैं। उसके बाद में इसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा और पड़ता है जिसका नाम है, यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है लीखा पानी दर्रा। लीखा पानी दर्रा। और यहीं पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पंगसान दर्रा। लीखा पानी, या लीखा पानी नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा लेखा पानी। लेखा पानी दर्रा, पंगसान दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। इसी के नीचे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है दीफू दर्रा। दीफू, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और ये दीफू दर्रा भी भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। और उसके बाद में नाम आता है, यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। और ये तुजू दर्रा कहां पर पड़ता है? मणिपुर में। और ये भी दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। साथियों, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा हिस्सा, या भारत और म्यांमार की सीमा पर जो हिमालय फैला है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे अराकान योमा के नाम से। ये सभी चीजें हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला या भारत की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, प्रमुख पहाड़ हैं, उनके अंदर बता रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख ले।
और ये वीडियो आपको कैसे लगी है ये भी आपने बताना ज़रूर है। हमारे पास में ये कुछ दर्रे थे जिसका नाम हमने आपसे बताया है। यहाँ पर हमारे पास में ये एक वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज फैला है। इसके अंदर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा पड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में और पाल घाट दर्रा केरल में पड़ता है। ये दर्रे हमने पहले करवा दिए थे। यदि आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो देख लीजिए और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये राय आपने ज़रूर देनी है। या और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे, नए जोश और उत्साह के साथ में मिलेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।